खुद पर यकीन रखो, सोच से भी ज्यादा पाओगे। गौतम बुद्ध के इस प्रेरणादायक विचार को अगर आप अपने जीवन में अपनाएं, तो आपकी सफलता की ऊंचाइयां छूना निश्चित है। क्या आप भी जीवन में अधिक खुशी और सफलता चाहते हैं? क्या आप अक्सर चिंता और निराशा से घिरे रहते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। इसमें हम गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों को गहराई से समझेंगे। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में प्रवचन देना था। जब सभा का समय हुआ, बुद्ध वहां आए, चारों ओर नजर डाली और बिना कुछ कहे चले गए। लगभग 100 से ज्यादा लोग उस सभा में उनका इंतजार कर रहे थे। बुद्ध के इस व्यवहार से सभी हैरान थे, लेकिन किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा। अगले दिन फिर सभा आयोजित हुई। इस बार करीब 80 लोग आए। बुद्ध आए, देखा और फिर से बिना कुछ कहे लौट गए। लोग फिर हैरान हुए, लेकिन अब भी कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। तीसरे दिन फिर सभा हुई, पर इस बार लोगों की संख्या और घटकर 50 रह गई। बुद्ध ने वही किया, आए, मुस्कुराए और बिना बोले चले गए। इस बार कुछ लोग नाराज भी हुए, क्योंकि वे अपना काम छोड़कर वहां आए थे। चौथे दिन जब सभा हुई, तो इस बार केवल 30 लोग ही मौजूद थे। बुद्ध फिर आए, चारों ओर देखा और बिना बोले लौट गए। अब लोगों में गुस्सा और निराशा बढ़ने लगी। पांचवें दिन सभा में केवल 15 लोग ही आए। इस बार बुद्ध ने आकर अपना आसन ग्रहण किया। वे मुस्कुराए और बोलना शुरू किया। उन्होंने उन 15 लोगों को उपदेश दिया। यही 15 लोग बुद्ध के भिक्षु बने और उनके ज्ञान को दुनिया के हर कोने में फैलाने वाले पहले साधक बने। बाद में किसी ने बुद्ध से पूछा, आपने इतने दिनों तक बिना कुछ कहे सभा क्यों छोड़ी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो लोग सिर्फ उत्सुकता या समय बिताने आए थे, वे चले गए। केवल वे ही रुके जो वास्तव में सीखने और समझने की चाह रखते थे। सच्चा ज्ञान उन्हीं को दिया जा सकता है जो उसे प्राप्त करने के लिए धैर्य और समर्पण दिखाएं। फिर बुद्ध कहते हैं, मैं उन लोगों की तलाश कर रहा था जो वास्तव में इसके लायक थे। पहले दिन से ज्यादा लोग आए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए थे क्योंकि उन्हें मेरे उपदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे बस देखने और सुनने के लिए आए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे मेरे ज्ञान को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मैं तो उन लोगों की तलाश में था जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। बुद्ध ने बताया कि कई दिनों तक सभा से बिना बोले लौट जाने का कारण यही था कि वे यह देखना चाहते थे कि कौन सचमुच उनके ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था। जो लोग अंदर से प्यासे थे, वे अंत तक रुके। जिनके भीतर केवल उत्सुकता थी, वे पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनमें धैर्य था, वे ही मुक्ति का मार्ग पा सके। बुद्ध कहते हैं, सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र जितना बड़ा होगा, उतना ही तुम्हें मिलेगा। फिर एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, लायक कैसे बने? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, धैर्य के द्वारा। जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य रखता है, वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सभा में जितने लोग आए थे, उनमें से जो अंत तक रुके, वे वही थे जिनके अंदर धैर्य था। यदि तुम्हारे जीवन में कोई भी लक्ष्य हो, तो याद रखो, धैर्य के बिना सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। व्यक्ति ने फिर पूछा, हम अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाएं? बुद्ध ने उत्तर दिया, निरंतर अभ्यास के द्वारा। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है, तो उसका मन कई बार भटकता है और अड़चनें आती हैं, लेकिन उसके धैर्य के कारण वह एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। व्यक्ति ने कहा, समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया कि मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें यह समझ आ गया कि तुम्हारे पास वह नहीं है जो तुम पाना चाहते हो, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम लायक तब बनोगे जब तुम अपने भीतर धैर्य बढ़ाओगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? निरंतर अभ्यास के द्वारा। बुद्ध ने कहा, अब खुद से ईमानदारी से यह सवाल करो कि क्या तुम अपने भविष्य को बनाने के लिए धैर्य और कर्म के साथ काम कर रहे हो? अगर इसका उत्तर नहीं है, तो तुम्हारी असफलता के लिए जिम्मेदार तुम खुद हो। फिर बुद्ध ने एक नई कहानी की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सफलता के 10 रहस्यमय उपदेश दिए। बुद्ध के ये 10 उपदेश आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन उपदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। बुद्ध के 10 उपदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 1, जो आपके भीतर लगातार चलता है, वही आपके जीवन में घटित होता है। यदि आपके भीतर हर समय काम वृत्ति रहती है, तो आपके जीवन में काम वृत्ति ही घटित होगी। यदि आप हमेशा अपने जीवन को बदलने की इच्छा रखते हैं,
तो आपका जीवन भी बदलेगा। नंबर 2, निडर होकर आगे बढ़ें। सिर्फ 2 गलतियां इंसान को सफलता से दूर करती हैं। पहली, शुरुआत न करना, और दूसरी, आधे रास्ते से लौट जाना। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इन दोनों गलतियों से बचें और हर काम की शुरुआत निडर होकर करें। जिस काम की शुरुआत करें उसे पूरा करने की कोशिश करें और सफलता आपकी होगी। अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में। तीसरा उपदेश, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, आलस्य और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाती है, जबकि मेहनत एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र रास्ता है। मूर्ख वे होते हैं जो बिना किसी मेहनत के बैठते रहते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग मेहनत करते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी ही होगी। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, आपको अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना जरूरी है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। चौथा उपदेश, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। बुद्ध कहते हैं कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर आपका मन शुद्ध है तो खुशी आपकी परछाई की तरह आपको हमेशा साथ मिलेगी। नकारात्मक सोच से बचना चाहिए ताकि हर कठिन परिस्थिति में भी आप आशा की किरण देख सकें और खुश रह सकें। आपकी सोच आपके जीवन को बना या बिगाड़ सकती है। आपकी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जो जानकारी आप इनसे प्राप्त करते हैं वही आपकी सोच और अंततः आपका जीवन निर्धारित करती है। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अच्छा सोचिए। 5वां उपदेश, वर्तमान में जिए। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अपने आज में जिएं और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान पर केंद्रित रखें, क्योंकि यही रास्ता आपको दुख और चिंताओं से मुक्ति दिला सकता है और शांति की ओर ले जा सकता है। अक्सर हम भविष्य के लिए परेशान रहते हैं और अपने वर्तमान को खराब कर लेते हैं, लेकिन अगर हम आज को सही तरीके से जीते हैं तो हमारा भविष्य भी अपने आप अच्छा होगा। छठा उपदेश, शांति से रहना है तो शांति रहने दो। बुद्ध ने कहा है, जो आपको प्राप्त है उसकी प्रशंसा न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए खुद खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं वे कभी भी खुश नहीं रह सकते। शांति का मतलब है दूसरों को शांति से जीने देना। 7वां उपदेश, अच्छी संगत में रहें। बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक एक बुरा मित्र हो सकता है। एक बुरा मित्र आपके शरीर को नहीं बल्कि आपके मन को घायल कर सकता है। हमारे सामाजिक और मानसिक विकास में हमारे आसपास के लोगों का बहुत असर होता है। जैसा हम संगत में रहते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए ताकि हमारी जीवन शैली और सोच भी सकारात्मक बने। 8वां उपदेश, अपने मन को नियंत्रित करें। बुद्ध ने कहा है कि ना संसार बुरा है ना संन्यास। अगर कुछ बुरा है तो वह है व्यक्ति का विचलित मन। जब मन स्थिर नहीं होता तो हम कहीं भी टिक नहीं सकते। इसलिए हमें अपने मन को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग थकावट महसूस करते हैं उनका कारण यही होता है कि उनका मन अनियंत्रित विचारों से भरा रहता है, जो उनके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर देता है। 9वां उपदेश, व्यक्ति को व्यभिचार से बचना चाहिए। बुद्ध ने कहा है कि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नजरों में छोटा बना देता है और एक छोटा व्यक्ति कभी भी कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। 10वां उपदेश, क्रोध अग्नि के समान है। बुद्ध ने कहा है कि क्रोध एक आग की तरह होता है। अगर आप इसे शांत करना चाहते हैं तो उसमें ईंधन डालना बंद करना होगा। जब हम क्रोध में आते हैं तो और भी ज्यादा क्रोध बढ़ता है। इसे शांत करने के लिए हमें इसे बढ़ाने से रोकना होगा। दोस्तों, क्रोध का कारण है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार, जागरूकता की कमी और नासमझी। अगर आप क्रोध को इन सभी चीजों का भोजन नहीं देंगे तो क्रोध कभी भी नहीं आएगा। दोस्तों, ये थे गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। आप सभी को ये उपदेश कैसे लगे? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जानेंगे कि दुखों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। इस विषय पर एक प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं जो निश्चित ही आपको प्रेरित करेगी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक महिला का नाम था प्रिया। प्रिया का जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और फिर एक ऐसे व्यक्ति से शादी की थी जो उसे कभी प्यार नहीं करता था।
उसका पति शराब पीने का आदी था और अक्सर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता था। प्रिया ने वर्षों तक इस दर्द को सहन किया, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि अब उसे इस दुख से छुटकारा पाना है। प्रिया जानती थी कि अगर उसे सच्ची स्वतंत्रता चाहिए तो उसे अपने घर से बाहर जाना होगा। उस रात उसने एक छोटा सा बैग पैक किया और घर छोड़ दिया। उसके पास अपने कुछ गहने थे जिन्हें उसने इस सफर के लिए बेचने का मन बनाया। जब वह सुनसान रास्ते पर चल रही थी तो उसके दिल में पहली बार राहत का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि अब वह अपने जीवन पर नियंत्रण पा चुकी है। वह नहीं जानती थी कि उसे कहां जाना है, लेकिन वह जानती थी कि उसे केवल आगे बढ़ते रहना है। वक्त बीतता गया और प्रिया ने कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन उसने अपने दर्द भरे अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना जारी रखा। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध आश्रम के बाबा से हुई, जो नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। प्रिया ने उनसे पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या मुझे उस दुख से मुक्ति मिल सकती है जिसने मुझे इतना तकलीफ दी? बाबा ने शांत स्वर में जवाब दिया, बच्ची, दुख से मुक्ति बाहर नहीं मिलती। यह एक मानसिक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से समझना और महसूस करना होता है। तुम्हें अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखना होगा, तभी तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाओगी। प्रिया ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और उसे यह समझ में आया कि वह इतने सालों से अपने अतीत को छोड़ने के बजाय उसे पकड़े हुए थी। उसने आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। फिर प्रिया ने बाबा की शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया। उसने अपने अतीत को छोड़ दिया और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। अब उसे जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद मिलने लगा। एक दिन वह एक गांव से गुजर रही थी जहां पर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है। प्रिया पढ़ी लिखी थी और पैसे की भी जरूरत थी। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और इस नए जीवन में वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा खुश महसूस करने लगी। एक दिन प्रिया एक समूह से मिली जो आग के चारों ओर इकट्ठा होकर नाच रहे थे, गा रहे थे और उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। प्रिया पहले तो इस समूह में शामिल होने में हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर उसकी अंदर की आवाज ने उसे उकसाया और वह उनके साथ जुड़ गई। प्रिया ने उनके साथ नृत्य किया, खूब हंसी और पहली बार लंबे समय बाद उसने सच में खुशी महसूस की। उसे यह एहसास हुआ कि खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि यह मन की एक अवस्था है जिसे व्यक्ति को भीतर से विकसित करना होता है। अब प्रिया को समझ में आ चुका था कि दुख से मुक्ति पा चुकी है। अब वह बच्चों को पढ़ाती और उन्हें भी अपने अनुभवों से जीवन में खुशी का रास्ता खोजने में मदद करती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी बाहर की चीज नहीं है, यह हमारे मन की स्थिति है जिसे हमें अंदर से विकसित करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अब हम बढ़ते हैं गौतम बुद्ध की एक और शिक्षाप्रद कहानी की ओर, जो जीवन की महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। गर्मी का मौसम था, सूरज अपनी पूरी गर्मी के साथ चमक रहा था, लेकिन उस वृक्ष की छांव में वे सभी आराम से बैठे हुए थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। इतना ही नहीं, उन भिक्षुओं में कुछ ऐसे भी थे जो हाल ही में संघ से जुड़े थे और अभी पूरी तरह से बुद्ध के प्रवचनों को समझने में सक्षम नहीं थे। एक दिन गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो उनके पास से गुजर रहा था। बूढ़े व्यक्ति की कमर मुड़ी हुई थी और वह डंडे का सहारा लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसकी स्थिति देख भिक्षु अचानक हंसने लगा। यह देखकर बुद्ध ने उस भिक्षु को समझाया, प्रिय भिक्षु, कृपया हंसी मत उड़ाओ। वह बूढ़ा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। जो तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो, वह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा सकता है। भिक्षु ने चौंकते हुए कहा, गौतम बुद्ध, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह बूढ़ा व्यक्ति मुझे क्या सिखा सकता है, जो स्वयं अपने शरीर और बीमारियों से लाचार है। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, वह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम हंस रहे हो, वह तुम्हारी भी अवस्था हो सकती है। वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि अभी समय है तुम अपने स्वस्थ शरीर का उपयोग अच्छे कर्मों के लिए करो, क्योंकि जब यह शरीर चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। तुम्हारे पास जो शरीर है वह स्वस्थ है
क्या यह कोई छोटी बात है? गौतम बुद्ध ने आगे कहा, यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। यह तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है, ठीक उसी तरह जैसे एक घटना ने मेरा जीवन बदल दिया और मैं आज बुद्ध हूं। भिक्षु ने अपनी गलती मानी और कहा, मुझे क्षमा करें गौतम बुद्ध। सच कहूं तो मुझे यह समझ में नहीं आया कि उस बूढ़े व्यक्ति से क्या सीख सकता था। मैं उसे देखकर हंसा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कभी उस स्थिति में नहीं पहुंचूंगा। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने सच्चाई को नजरअंदाज किया और एक बड़ी संभावना से चूक गया। बुद्ध की यह बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और यह संकल्प करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं, बल्कि परम सत्य को प्राप्त करने में करेगा। दोस्तों, हो सकता है कि आप आज बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हों या परेशानियों में हों, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से उबर सकते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है, जो हमें इस सृष्टि से प्राप्त हुआ है। इसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं गौतम बुद्ध के अनुसार सच्चाई में सफलता की कुंजी क्या है। तो बिना वक्त गंवाए हम गौतम बुद्ध की रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन केवल कुछ ही लोग अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आप इसका कारण जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, और अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सफलता की असली कुंजी क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, क्योंकि यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे लोगों को पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। उस गांव के पास एक बड़ा मैदान था, जिसमें कई छोटे छोटे गड्ढे खोदे गए थे। बुद्ध के भिक्षुओं में से एक भिक्षु जिज्ञासावश गौतम बुद्ध से पूछता है, इन गड्ढों का क्या उपयोग है? गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या बहुत गंभीर है। यही कारण है कि यहाँ के लोगों ने पानी जुटाने के लिए ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। ये सुनकर वह भिक्षु दौड़ते हुए उन गड्ढों में पानी खोजने लगता है, लेकिन उसे वहां एक भी पानी की बूंद नहीं मिलती। निराश होकर वह वापस आता है और गौतम बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, इन गड्ढों में तो कोई पानी नहीं है। गौतम बुद्ध फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें दूर से कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? भिक्षु जवाब देता है, हाँ बुद्ध, मैं देख सकता हूं। तब बुद्ध कहते हैं, वे लोग उस गांव से बहुत दूर एक नदी से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद भिक्षु पूछता है, तो क्या इस गांव के आसपास कहीं पानी नहीं है? गौतम बुद्ध जवाब देते हैं, पानी तो है, लेकिन इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया बुद्ध। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम इन गड्ढों को देख रहे हो? ये सभी गड्ढे पानी की तलाश में खोदे गए थे, लेकिन एक भी गड्ढे में पानी नहीं मिला। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि इन लोगों ने परिश्रम तो किया, लेकिन वह सही दिशा में नहीं था। अगर ये लोग 100 अलग अलग गड्ढे खोदने के बजाय एक ही गड्ढे को 100 बार गहरा करते तो वे पानी तक जरूर पहुंच जाते। फिर बुद्ध अपने भिक्षु से कहते हैं, मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह है। यह एक साथ 100 दिशाओं में भागता है। यदि मनुष्य अपने मन को एक ही दिशा में लगाए तो वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। कुल मिलाकर सफलता की कुंजी क्या है? आपकी असफलता का कारण आपका मन है। जब आपका मन 100 दिशाओं में भागता है और आप उसे एक दिशा में केंद्रित नहीं कर पाते, तो सफलता संभव नहीं होती। जब तक आपका मन पूरी एकाग्रता से एक दिशा में नहीं चलता, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें। बुद्ध फिर कहते हैं, इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने मन को एक ही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम का कोई मतलब नहीं है अगर वह सही दिशा में नहीं किया जाता। दोस्तों, आज आपने सफलता की कुंजी की कहानी के जरिए यह सीखा कि बिना सही दिशा में परिश्रम किए सफलता नहीं मिल सकती। अब हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी कहानी की ओर, जो है भाग्य के बारे में। इस पर हम आपको गौतम बुद्ध की एक और रहस्यमय कहानी सुनाएंगे।
किसी गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका दोस्त बचपन से गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था और बीच बीच में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चल रहा था और चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो पंडित के साथ चलने लगता है। उस व्यक्ति को देखकर पंडित खुश हो जाता है और सोचता है कि अब सफर आसानी से कट जाएगा। बात शुरू करने के लिए पंडित उस व्यक्ति से उसका नाम पूछता है। वह व्यक्ति कहता है, मेरा नाम धर्मराज है। पंडित को यह नाम अजीब सा लगता है, लेकिन वह उस व्यक्ति के नाम के बारे में ज्यादा सवाल नहीं करता। दोनों धीरे धीरे साथ में चलते हैं। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव के प्रवेश द्वार पर धर्मराज पंडित से कहता है, तुम आगे चलो, मुझे यहाँ कुछ काम है, मैं तुमसे आगे मिलूंगा। पंडित ने कहा, ठीक है, और आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैलती है कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींगों से फंसाकर मार दिया। जैसे ही यह खबर आई, धर्मराज पंडित के पास फिर से आ जाता है और दोनों फिर से साथ चलने लगते हैं। चलते चलते वे दोनों एक और गांव के द्वार पर पहुंचे। गांव के बाहर एक विशाल मंदिर था जहां ठहरने और भोजन की उत्तम व्यवस्था दिख रही थी। पंडित ने धर्मराज से कहा, अब रात होने वाली है, हम पूरे दिन चलते रहे हैं और थक भी गए हैं, क्यों ना यहाँ भोजन करके विश्राम कर लें और सुबह फिर यात्रा शुरू करेंगे। धर्मराज ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, पर मुझे इस गांव में एक व्यक्ति को कुछ जरूरी सामान देना है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद पंडित ने देखा कि गांव से धुआं उठ रहा है। देखते देखते पूरा गांव आग की लपटों में घिर गया। यह देखकर पंडित हैरान रह गया। उसने सोचा, यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। आखिर यह व्यक्ति कौन है? हालांकि उसने रात में इस बारे में कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। अगली सुबह वे दोनों फिर से यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद एक और गांव का द्वार नजर आया। धर्मराज ने पंडित से कहा, आप आगे चलें, मुझे इस गांव में अपने एक मित्र से मिलने जाना है। मैं कुछ देर बाद आपसे आकर मिलूंगा। लेकिन इस बार पंडित ने धर्मराज को अकेला छोड़ने का निर्णय नहीं किया। वह थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर छुपकर उसे देखने लगा। धर्मराज गांव के अंदर गया और कुछ ही समय बाद वहां हलचल मच गई। पंडित ने सुना कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मौत हो गई। यह सब देखकर पंडित का धैर्य जवाब दे गया। जब धर्मराज लौटकर उसके पास आया तो पंडित ने पूछा, तुम जहां भी जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी क्यों हो जाती है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर यह सब क्या है? धर्मराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पंडित जी, आप तो बहुत ज्ञानी लगते हैं। मुझे लगा कि आप मेरे साथ यात्रा करने के योग्य हैं, इसलिए मैं आपके साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अब तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, मुझे पहले से ही संदेह था, लेकिन अगर आप स्वयं अपना परिचय देंगे तो मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, मैं यमदूत हूं। यमराज के आदेश से मैं उन लोगों के प्राण हरता हूं जिनकी मृत्यु का समय आ चुका है। यह सुनकर पंडित के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि उसने पहले से इसका अनुमान लगाया था, परंतु धर्मराज के मुंह से यह सुनना उसे विचलित कर गया। फिर भी उसने साहस जुटाकर पूछा, अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे यह बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होगी जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। यह सुनते ही पंडित सन्न रह गया। उसका दिल बैठ गया और वह सोचने लगा, अगर यह सचमुच यमदूत है तो इसकी बात भी सच होगी, लेकिन मैं अपने प्रिय मित्र की मृत्यु का कारण कैसे बन सकता हूं? पंडित धर्मराज की बात सुनकर भीतर से टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने प्रिय मित्र को इस अनहोनी से कैसे बचाए, लेकिन धर्मराज के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में उसकी कोई ऐसी गलती हो सकती है जिससे उसके मित्र की मृत्यु हो? आखिरकार पंडित ने फैसला किया कि वह अपने मित्र से नहीं मिलेगा। उसने धर्मराज से कहा, अगर मेरी वजह से मेरे मित्र की मृत्यु होनी है तो मैं उससे मिलने ही नहीं जाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर उसकी जान बचाना चाहता हूं। धर्मराज ने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारा निर्णय है पंडित जी, लेकिन याद रखना, जो लिखा है वह होकर रहेगा। पंडित अपने मित्र के गांव के पास तो पहुंचा, लेकिन घर जाने की बजाय दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे लगा कि इस तरह वह अपने मित्र की जान बचा लेगा, लेकिन उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद गांव से एक संदेशवाहक आया।
उसने पंडित को बताया कि उसका मित्र गंभीर रूप से बीमार है और उसे आखिरी बार मिलने के लिए बुला रहा है। यह सुनकर पंडित का दिल बैठ गया। वह धर्मराज की बातों को याद करते हुए उलझन में पड़ गया। पंडित ने आखिरकार फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने मित्र से मिलने जाएगा। वह दौड़ते हुए गांव पहुंचा और अपने मित्र के घर गया। वहां उसने देखा कि उसका मित्र बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी सांसें धीमी हो रही हैं। पंडित ने मित्र का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद मैं असफल रहा। मित्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे आने से मुझे खुशी हुई। मैंने सोचा था कि आखिरी समय में मैं अपने सबसे पुराने दोस्त को नहीं देख पाऊंगा। यह कहते हुए मित्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आत्मा ने शरीर का साथ छोड़ दिया। मित्र की मृत्यु के बाद धर्मराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने पंडित से कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि जो होना है वह होकर रहेगा। तुम उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। पंडित ने पूछा, अगर इसे रोकना संभव नहीं था तो आपने मुझे यह सब क्यों बताया? धर्मराज ने उत्तर दिया, यह इसलिए बताया ताकि तुम यह समझ सको कि जीवन में हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जो लिखा है उसे बदलने की हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन हर स्थिति में धैर्य रखना और सही निर्णय लेना हमारी जिम्मेदारी है। पंडित ने धर्मराज की बातों से यह सीख ली कि हर किसी के जीवन का एक निश्चित समय होता है और हमें उसमें हस्तक्षेप करने की बजाय अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उसने अपने मित्र को श्रद्धांजलि दी और धर्मराज से कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, लेकिन याद रखना, अपने कर्म अच्छे रखना, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। यह कहकर धर्मराज वहां से अदृश्य हो गए। पंडित ने आगे की यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार उसके मन में कोई संशय या भय नहीं था। वह जान चुका था कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सत्य को स्वीकार करना और कर्म करते रहना है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे एक गहरा कारण होता है। हमें हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए प्रेरणा बनती है। ध्यान रखें, हर कहानी के पीछे एक संदेश होता है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।